हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इनिशियल रेट मेथड टू कैलकुलेट द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड हम पिछली वीडियो में बेसिक बातें डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड आपके पास एनसीईआरटी में भी काफ़ी क्वेश्चंस गिवन हैं। सो वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स हियर। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक बात यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए और भी मेथड्स हैं आपके, जैसे कि हाफ लाइफ मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड एंड फोर्थ वन इज़ इनिशियल रेट मेथड। तो वो जब मेथड्स जब उनसे रिलेटेड हम टॉपिक कर लेंगे तब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इनिशियल रेट मेथड हम पहले डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें आप थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं अभी तक। नाउ अब ध्यान यहाँ पर ये देना है कि इस पर बेस्ड इस मेथड पर बेस्ड जब क्वेश्चन होगा तो आपको डेटा किस तरीके का गिवन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड रेट का डेटा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं रेट व्हेन रेट इज़ 1.2 इंटू 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ 0.10, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज़ 0.010 and when rate is 4.8 into 10⁻³ concentration of A is this, concentration of B is this। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना आता है। ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। R इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y। तो आपने ये डेटा यूज़ करके 3 इक्वेशंस बना लेनी है। देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू K 0.10 रेज टू पावर X 0.010 रेज टू पावर Y। इस इक्वेशन को आपने फर्स्ट नेम दे दिया। सिमिलरली व्हेन रेट इज 4.8 इंटू 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन आपने A और B की रिस्पेक्टिव पुट करी रेज टू पावर X एंड Y। सिमिलरली आपने एक और इक्वेशन बना ली यहाँ से डेटा को देखते हुए। तो 3 इक्वेशंस आपने किस तरीके से सॉल्व करनी है ये ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इन इक्वेशंस को डिवाइड इस तरीके से करना है कि आपका फ्रैक्शनल नंबर ना आए। ठीक है, एंड सेकंड चीज़, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, एक्चुअली एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको रेट लो एक्सप्रेशन में और चाहिए क्या, कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, रेट भी गिवन है, एक्स और वाई आपको पता होना चाहिए ऑर्डर पता लगाने के लिए एंड रेट लो एक्सप्रेशन लिखने के लिए। तो आपको किसी भी तरीके से इक्वेशंस को डिवाइड करके अपनी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल ए के रिस्पेक्ट में अपना ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसी इक्वेशंस को पिकअप करना है डिवाइड करने के लिए जहाँ पर बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। तो आपका वहाँ पर एक वेरिएबल पूरा कट हो जाएगा। जैसे कि ध्यान देंगे, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.10 रेज टू पावर X, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.010 रेज टू पावर Y, एंड थर्ड इक्वेशन में ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.20 रेज टू पावर X एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.010 रेज टू पावर Y। तो यहाँ पर जब आप थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म आपकी कट हो जाएगी। ठीक है, एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। सिमिलरली जब आप बी के रिस्पेक्ट में अपना रेट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो आपने ए की कॉन्सेंट्रेशंस जिन इक्वेशन में सेम होंगी वो पिकअप करके उनको डिवाइड करना है। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। ठीक है, तो व्हेन यू विल डू बाय योर सेल्फ यू विल गेट हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। इट इज़ वेरी इजी मैथ, जिनका पास सब्जेक्ट मैथ्स है दे कैन डू वेरी इजीली। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को आप जब फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ आप 4.8 इंटू 10⁻³ को 1.2 इंटू 10⁻³ से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करते हो 12 4 48 आता है आपके पास। ठीक है, के से के कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाली टर्म भी कट हो जाएगी एंड यू विल गेट क्या, 0.040 डिवाइडेड बाय 0.010 रेज टू पावर Y। दैट इज़ पॉइंट्स को जब आप सॉल्व कर लेंगे, राइट हैंड साइड पे आपके पास बचेगा 4 रेज टू पावर Y। एंड यहाँ पर आप देखेंगे बेस सेम हो गए, आपके बेस सेम हो गए, दैट इज़ Y इज इक्वल्स टू 1 आ गया। पार्ट्स को इक्वेट कर लिया आपने। क्लियर हो गई बात। सिमिलरली अब आपने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। जब हम थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी ये वाली टर्म कट हो जा रही है, ठीक है, के से कट हो जाएगा। एंड 12 2 ज़ा 24, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एंड हियर राइट हैंड साइड पे 0.20 को 0.10 से डिवाइड करें, दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर x हो जाएगा आपके पास। बेस सेम हो गए दोनों साइड, दैट इज़ x इज़ इक्वल्स टू 1। पार्ट्स को आपने इक्वेट कर लिया। दैट इज़ आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, x प्लस वाई दैट इज़ 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का आपका ये डेटा गिवन है। इतनी बात क्लियर हो गई। रेट एक्सप्रेशन भी इजीली लिख सकते हैं हम, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए x और y की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि रेट एक्सप्रेशन आपने लिखा 1.2 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू k, 0.10 रेज़ टू पावर x, 0.010 रेज़ टू पावर y की वैल्यू 1, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो रेट लॉ एक्सप्रेशन भी आपका हो गया। रेट कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो रेट कांस्टेंट के लिए भी आपको इनमें से कोई इक्वेशन चूज़ कीजिए, कोई ऐसी इक्वेशन चूज़ कीजिए जहाँ पर a और b की वैल्यूज़ सेम हो या सिमिलर हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगी। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, कॉन्सेंट्रेशंस आपकी सेम है यहाँ पर a और b की, ठीक है, लगभग पॉइंट का फ़र्क है, तो यहाँ पर सॉल्व करने में ईजी होगा। देखेंगे स्क्रीन्स पर हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दी वैल्यूज़, ठीक है। 1.2 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू k, 0.10 रेज़ टू पावर x, 0.010 रेज़ टू पावर y, 1 पुट कर दिया। तो k को इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। कैलकुलेशन इज़ योर वर्क। तो कैलकुलेट करके आपके पास आ रहा है 1.2 मोल्स पर लीटर। यूनिट्स आपको k के साथ में लिखनी है। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी आपकी, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, मोल पर लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। या आप अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स आपको याद नहीं है तो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से के की यूनिट्स क्या होती है। के की यूनिट्स होती हैं मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। तो यहाँ पर n की जगह आपको ऑर्डर पता चल गया, तो n की जगह आप 2 पुट कर देंगे, तो 1 - 2 - 1, इस तरीके से आपने यूनिट लिख लेनी है k की, ठीक है, व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट दी रेट कांस्टेंट k, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड भी है, बट इन बोर्ड्स यू हैव टू डू द होल प्रोसेस, बट शॉर्टकट ट्रिक भी हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है, फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस। जैसे कि शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे इनिशियल रेट मेथड के लिए ये है, अगर आप ए को रिएक्टेंट ले रहे हैं और आर से डिनोट कर रहे हैं रेट, तो आपने एक्चुअली करना क्या होता है, कितना कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज़ और रेट का इंक्रीज़ क्या है, उन दोनों को आपने इक्वेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपका अगर रेट डबल करने पर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल करने पर रेट डबल हो रहा है, जैसे कि आपने 2A किया तो 2R हो गया, या फिर 3 टाइम्स करने पर रेट भी 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है, या फिर 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करने पर रेट भी आपका 4 टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ इंक्रीज इज इक्वल, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन रेट जब होगा, दैट मीन्स आपका ऑर्डर जो है वो 1 होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से भी एस्टिमेट लगा सकते हैं अपने करेक्ट आंसर के लिए। अब जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर की बात होगी, अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कैसे पता चलेगा, शॉर्ट ट्रिक से। जब आप कॉन्सेंट्रेशन को, कुछ इस तरीके का डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में कि कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट आपका 4 टाइम्स हो रहा है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स करने पर रेट आपका 9 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसे आप न्यूमेरिक नंबर सॉल्व करेंगे। 2 रेज़ टू पावर 2, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2, एंड 9 को 3 रेज़ टू पावर 2, स्क्वायर हो रहा है एक्चुअली, दैट इज़ आपका जो न्यूमेरिक नंबर है वो मल्टीपल हैं, ठीक है, इंक्रीज़ इन रेट के और इंक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन के। 2 हियर इज़ 2, हियर इज़ ऑल्सो 2, हियर इज़ 3, हियर इज़ ऑल्सो 3। तो यहाँ पर जो पार है देखेंगे तो आपका ये यहाँ पर इस तरीके के डेटा में रेट जो ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। क्लियर हो रही है बात। अब देखेंगे एक और चीज़, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का कैसे पता चलेगा कि रेट को डबल, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट आपका 8 टाइम्स हो रहा है, ठीक है।
कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स करने पर रेट आपका 27 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्यूबिक नंबर बन जाएगा 2⁻3। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2⁻3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 27 को कैसे लिख सकते हैं 3⁻3, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर देखेंगे आपके इक्वल हो रहे हैं। कैसे न्यूमेरिक नंबर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का एंड यहाँ पर रेट का जो ये पार आ रही है यहाँ पर देखेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। दैट इज़ आपको इतनी बात समझ लेनी है, न्यूमेरिक नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आर सेम एज द नंबर बाय विच द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड या फिर डिक्रीज्ड भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस में समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं अपने आंसर का। हम ये ट्रिक यूज़ भी करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस ट्रिक से रिलेटेड, देन वी विल डू द क्वेश्चन बाय बोथ द मेथड्स। सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे कि आपको ये NCERT का क्वेश्चन है। लॉन्ग मेथड से आप खुद करेंगे, मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखेंगे डेटा गिवन है आपको, कॉन्सेंट्रेशन A और B और रेट। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में यू हैव टू राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ एक्चुअली पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं। रेट एक्सप्रेशन आपको आता है ना लिखना, R इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y। सो आपको एक्स और वाई यहाँ पे पता लगाना है, सेम वही चीज़। अब हमने क्या सीखा था जब हम इक्वेशंस को इक्वेट कर रहे थे कि अगर आपको ए के रिस्पेक्ट में अपना ऑर्डर पता लगाना है तो बी की कॉन्सेंट्रेशंस, ऐसी इक्वेशंस चूज़ करेंगे जहाँ पर बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए के रिस्पेक्ट में अपना ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन देखिए, बी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को देखेंगे 0.1 से कहाँ जा रही है 0.4, दैट इज़ आपका 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो आपका रेट कितने टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ से यहाँ जाने पर, 6 से यहाँ जा रहा है 2.40 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं 4 टाइम्स आपका रेट भी इंक्रीज़ कर रहा है। देख रहे हैं, 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज़ करने पर रेट भी आपका 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमने क्या सीखा था, व्हेन इंक्रीज इन रेट इज इक्वल्स टू द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, तो आपका ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा। दैट इज़ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ 1। इतनी बात समझ आ रही है। अब अगर बी के रिस्पेक्ट में हमने रेट फाइंड आउट करना है तो हम ए की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट चेक करेंगे कहाँ पर है। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है, यहाँ पर 0.3 यहाँ पर कांस्टेंट है एंड यहाँ से यहाँ जाने पर बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो रही है, डबल हो रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पर बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है। तो अब यहाँ से यहाँ जाने पर रेट पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, 7.2 से 2.88, 7.2 इंटू 10⁻⁻² से 2.88 इंटू 10⁻⁻1 हो रही है। तो पार्ट्स को आप इक्वेट जब करेंगे आप देखेंगे कि ये जो है आपका रेट 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ आपकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट जो है 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दैट इज़ आप 4 टाइम्स को कैसे लिख सकते हैं 2⁻² एंड यहाँ पर डबल किया, दैट इज़ आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, दिस नंबर। ठीक है, 2। समझ आ रही है बात जो हमने शॉर्ट ट्रिक से सीखा था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी आपके पास 2 आ गया। एंड अगर आपने ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लिया, यू कैन ईजिली राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन। x प्लस वाई कर देंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 2, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ये डेटा आपको एक्चुअली गिवन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपने लिख देना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसे हम दोनों मेथड से, लॉन्ग मेथड से भी करेंगे एंड शॉर्ट ट्रिक से भी। देखिए यहाँ पर डेटा गिवन है आपके पास,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एंड रेट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा 3 इक्वेशंस बना लेनी है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से 3 इक्वेशंस बनाई हुई हैं, देखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे साथ के साथ। when rate is 1 into 10 raised to power minus 3, concentration of A is 0.2, 0.1, इस तरीके से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, raised to power x and y। when rate is 4 into 10 raised to power minus 3, concentration of A is 0.2, B is 0.2, इस तरीके से मैंने यहाँ पुट कर लिया, raised to power x and y। and when concentration is rate is 0.25 into 10 raised to power minus 3, rate concentration of A is 0.4, B is 0.2 raised to power x and y respectively। अब इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ईजी है सॉल्व करना। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 4 बचेगा एंड राइट हैंड साइड पे ये चीज़ तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, एंड यहाँ पर बचेगा आपके पास 2। पॉइंट्स को सॉल्व करके आपके पास 2 बचेगा, 2 रेज़ टू पावर वाई, दैट इज़ आप इसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर वाई, दैट इज़ वाई इज इक्वल्स टू 2 हियर, ठीक है। एंड सिमिलरली अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन को आप थर्ड से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 4 डिवाइडेड बाय 0.25 आ रहा है, पार से पार कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड पे क्या होगा, आपने सेकंड को थर्ड से डिवाइड किया है यहाँ पर, तो ये वाली टर्म आपकी कट हो जाएगी, के से के कट हो जाएगा, दैट इज़ आपके पास क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय 4 रेज़्ड टू पावर x, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए मैथमेटिकली। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट कि आपकी x की वैल्यू जो है वो -4 आ रही है, ठीक है। तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं -4 + 2, दैट इज़ माइनस का 2 आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड रेट लो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं आप इजीली। एंड के की यूनिट्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कोई ऐसी इक्वेशन चूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन को चूज़ किया है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि यहाँ पर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशंस सेम है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। यू कैन ईजिली सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो आप स्क्रीन्स पर देख सकते हैं यहाँ पर के की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करी है। 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 0.2, पार्स आपने पुट कर दिया 0.2 रेज़ टू पावर -2, ये -2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ 0.04 आना था ना, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 आई हैव रिटन हेयर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे आप 16 × 10⁻⁵ दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁴ वैल्यू आ रही है आपकी। एंड विद दिस यू हैव टू राइट डाउन दी यूनिट्स की यूनिट्स क्या हैं आपकी। -2 ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होगी, यू हैव टू गेट इट फ्रॉम दिस, ठीक है। -2 ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर 1 माइनस n की जगह क्या पुट कर देंगे -2, ठीक है। दैट इज़ माइनस माइनस यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, दैट इज़ ये आपका यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। दैट इज़ मोल पर लीटर क्यूब पर सेकंड आपकी के की यूनिट आएगी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, समझ रहे हैं। यू हैव टू राइट डाउन दी यूनिट्स ऑफ के। एंड यूनिट्स ऑफ के फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पता है, यू कैन ईजिली राइट डाउन दी यूनिट्स ऑफ के फॉर एनी रिएक्शन, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स से करने की कोशिश करते हैं, देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। R = K, ए की कॉन्सेंट्रेशन x, बी की कॉन्सेंट्रेशन y होता है। तो यहाँ पर आप एक्चुअली y की वैल्यू फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ऐसी इक्वेशन जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज़ कांस्टेंट, तो 0.2 हियर 0.2, यहाँ पर A की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो B की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ जाने पर डबल हो रही है। एंड रेट क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर 4 टाइम्स हो रहा है, दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 2 हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2। आई होप आपको इतनी बात अभी तक समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो विद द प्रैक्टिस यू कैन ईजिली गेट दिस थिंग, ठीक है। जो कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है उसे देखिए एक बार और आपको ईजिली समझ आएगा। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, अब ए के रेस्पेक्ट में हम रेट को फाइंड आउट करने की कोशिश जब करेंगे तो हम बी की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे। तो 0.2 है, 0.2 है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, 0.2 से 0.4 डबल हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, रेट पर क्या असर पड़ रहा है, 4 से 4 × 10⁻³ - 3 से जा रहा है 0.25 × 10⁻³ - 3।